हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल एएन मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आज क्लास में हम सीखने वाले हैं औसत पर आधारित सवाल। इस पर कैसे कैसे सवाल बनते हैं, इसका क्या बेस्ट अप्रोच होता है, आज की क्लास में हम सीखेंगे। अगर आप चाहते हैं कि इस प्रकार के सवाल आपसे बने तो ये वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आप एक एक चीज़ को समझ पाइएगा। और हाँ, जितने भी सवाल पूछे गए हम सारे सवाल को लिख के लाए हुए हैं। तो पहले हम आपको कंसेप्ट समझाएंगे, उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। तो आइए समझते हैं। यहाँ पर देखिएगा, ये सवाल जो है ग्रुप डी में पूछा गया सवाल है। सवाल है, एक व्यक्ति स्थान P से स्थान Q तक 20 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से जाता है, जबकि स्थान Q से स्थान P को 30 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से वापस आता है। व्यक्ति की औसत चाल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जितने भी तरीके हो सकते हैं हम सारे तरीके यहाँ पर बताएंगे, ठीक है ना। सबसे पहले देखिएगा, यहाँ पर देखिए, ये जो है एक स्थान P है और ये दोनों के बीच की दूरी जो है यहाँ पर ये Q है, ठीक है। और यहाँ से जो है चलता है तो इसका स्पीड है 20 किलोमीटर प्रति आवर, और इसका स्पीड जो है इधर से आता है वापस, तो ये इसका स्पीड कितना हो जाता है 30 किलोमीटर प्रति आवर। तो हमको जो है एक ऐसा स्पीड चाहिए जो हम न तो हमको स्पीड बढ़ाना पड़े न तो कम करना पड़े, हम वैसा स्पीड चाहते हैं, ठीक है ना। उसी को हम बोलते हैं औसत स्पीड, औसत चाल। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले जो पहला तरीका होगा, सबसे पहले ये 20 और 30 का एलसीएम लीजिएगा। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, तो इसका एलसीएम हो जाएगा आपका 60। अब इसी को आप टोटल डिस्टेंस मान लीजिए, इसी को आप क्या मान लेंगे, टोटल डिस्टेंस। तो इसको हम टोटल डिस्टेंस हम जो है इसको हम किलोमीटर मान लेते हैं, किलोमीटर। तो बताइए P से जाने में कुल कितना समय लगा, तो P से जाने में लगा समय। तो समय कैसे निकालते हैं, तो दूरी में अगर हम चाल से भाग देंगे तो समय आ जाएगा। तो 60 किलोमीटर बटा ये स्पीड कितना है 20 किलोमीटर प्रति आवर। तो देखिए ये से ये कट जाएगा और 20 तिहाई 60, 3 आ गया, यानी 3 घंटा इसको लगा है कहाँ, P से Q तक जाने में, ठीक है। अब बताइए यहाँ पर Q से आने में लगा समय, आने में लगा समय यहाँ पर लिख लीजिएगा, समय आने में लगा यहाँ पर समय हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर समय, ये समय और इसको समय देखिए यहाँ पर, तो टोटल डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा, ये आपका 60 किलोमीटर रहेगा। और इसका इधर से आएंगे तो स्पीड कितना हो जाएगा, ये 30 किलोमीटर प्रति आवर। तो ये से ये कट जाएगा और 30 दूना 60, 2, यानी कि ये देखिए आवर ऊपर चला जाएगा, तो 2 घंटा लगा। देखिए इसका स्पीड है ये 30 किलोमीटर, तो जिसको लगा इधर यहाँ P तक आने में कितना 2 घंटा, और P से Q तक जाने में इसका स्पीड 20 किलोमीटर प्रति आवर है, तो कितना समय लगा 3 घंटा, ठीक है ना। तो बताइए यहाँ पर इस तरीके से एक बार इधर गया तो 60 किलोमीटर, फिर इधर से आया तो 60 किलोमीटर, तो कुल दूरी जो है 120 किलोमीटर हो गया। और समय कितना लगा, तो समय लग गया हमको कितना, ये आपको 5 घंटा। तो यहाँ पर ध्यान सुनिएगा, तो यहाँ पर औसत स्पीड, औसत चाल क्या हो जाएगा, तो कुल दूरी अब बट्टा कुल समय। तो यहाँ पर देखिएगा कुल दूरी कितना है, इधर से कितना है, ये माने 60, फिर इधर से आया 60, तो टोटल दूरी 120 हो गया, 120 किलोमीटर। और यहाँ पर समय कितना, तो इधर से गया तो 3 घंटा और इधर से 2 घंटा, टोटल कितना हो जाएगा 5 घंटा, ये 5 आवर। अब इसको काट लीजिए, तो 5 दूना 10, 5 चौका 20, यानी इसको काटे तो कितना आ गया 24 किलोमीटर ये प्रति आवर। इसका जो है औसत स्पीड कितना आ गया 24 किलोमीटर प्रति आवर। ये आपका पहला तरीका था जो बिल्कुल बेसिक है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ में आया होगा। अब अगला जो तरीका है वो फार्मूला मेथड है। देखिए सूत्र से कैसे बनाएंगे, तो इसका जो सूत्र है, जब भी अगर ऐसा रहेगा दूरी नहीं दिया रहेगा तो आप फार्मूला लगाइएगा। क्या फार्मूला है, देखिए इस औसत चाल बराबर होता है 2 गुना x गुना y बटा x प्लस y। ये क्या है x, तो x जो है ये पहला चाल है, ये पहला चाल है, और y जो है दूसरा चाल है, दूसरा चाल स्पीड है, दूसरे का स्पीड है। और यहाँ पर 2 तो फार्मूला में है। अब देखिए इससे भी आंसर समान आएगा, तो यहाँ पर देखिएगा औसत चाल बराबर 2 गुना
x का मान कितना है, तो x का मान देखिए पहला हम इसको माने इधर से गया है तो इसका स्पीड क्या है, तो 20 किलोमीटर। ठीक है, इसको अभी छोड़ दीजिए, किलोमीटर कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ आप इसको नॉमिकल वैल्यू लिखिए। अब इसका y का मान कितना है 30, इधर 30 लिख दीजिए और दोनों को जोड़िए तो 20 और यहाँ पर प्लस 30, 20 प्लस 30 और आप इधर लगा दीजिए किलोमीटर प्रति आवर। देखिए यहाँ पर लिखेंगे हम 2 गुना ये आपका 20 गुना 30 और बटा 50 किलोमीटर प्रति आवर। अब इसको काट लीजिए, तो इसको हम काटेंगे तो देखिए एक 0 से 0 कट जाएगा और 5 छक 30, 6 हो गया और देखिए 2 दूना 4 और 4 छक 24। इसका स्पीड कितना आ गया 24 किलोमीटर प्रति आवर। ये इसका आंसर आ जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। अगर आपको एग्जाम में ऐसा सवाल आएगा तो आप इस तरीके से जो आपको लगता है आसान उससे आप बना सकते हैं। ठीक है ना। आइए अब हम अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल, ये दूसरा नंबर सवाल है एक व्यक्ति स्थान ए से स्थान बी तक 12 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से जाता है, जबकि स्थान बी से स्थान ए को 15 किलोमीटर की चाल से वापस आता है, तो व्यक्ति की औसत चाल। पहले सवाल को जरूर पढ़िएगा, उसके बाद बनाने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है ना। तो देखिए सवाल को हम कैसे बनाएंगे, तो हम एक ही टाइप के 2 सवाल लिए हैं, तो अब इसको हम फार्मूला से बनाएंगे। तो औसत चाल बराबर क्या हो जाएगा, तो औसत चाल बराबर होता है 2 गुना ये x का मतलब पहला का स्पीड, y का मतलब दूसरा का स्पीड और बटा x प्लस y, और इसको जो हम किलोमीटर प्रति आवर में लिख देंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा ये x क्या हो गया, तो यहाँ पर जो है x के यहाँ पर ये जो आपका पहला x हो जाएगा, तो हम यहाँ पर x बराबर 12 किलोमीटर समझेंगे, 12 किलोमीटर प्रति आवर, और y को हम यहाँ पर y को समझेंगे हम 15 किलोमीटर प्रति आवर, 15 किलोमीटर प्रति आवर। अब इसको फार्मूला में पुट कर दीजिए, इसका आंसर आ जाएगा। तो देखिए इसको हम फार्मूला में हम पुट करते हैं, तो ये जो है आपका 2 गुना ये x का मान कितना है 12 और y का मान कितना है ये 15, और यहाँ पर जो है 12 प्लस 15 दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है ना। और यहाँ पर लिखेंगे हम किलोमीटर प्रति आवर। तो इसको देखिए यहाँ पर 2 गुना, और इसको गुना मत कीजिएगा क्योंकि काटना ही है, तो इसको गुना मत कीजिएगा। यहाँ पर लिखेंगे 12 गुना 15 और बट्टा यहाँ पर देखिए तो 12 15 कितना हो जाएगा 27, 3 से काटेंगे 3 9 27, 3 चौक 12 और 3 से काटिएगा 3 तिहाई 9 और 3 पचे 15। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए 5 चौका 20 और 20 गुना 40, तो 40 बट्टा 3 किलोमीटर प्रति आवर। देखिए आंसर। तो इसको जो है मिक्स फ्रैक्शन में लिखा गया है, तो इसको हम लिख लेते हैं 13 तिया 39 और यहाँ पर 13 सही 1/3 किलोमीटर प्रति आवर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा। अगर आप जो है बेसिक से बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर 12 और 15 का दोनों का एलसीएम लीजिएगा। ठीक है ना। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा ये 60। तो इसको जो है ये इसका स्पीड है, ये जो है आपका इसका 12 किलोमीटर प्रति आवर है और इसका ये 15 किलोमीटर प्रति आवर है। ठीक है ना। तो दोनों का स्पीड है, लेकिन हम यहाँ पर जो है एलसीएम लेंगे तो 60 इसको दूरी मानेंगे, इसको जो हम दूरी मानेंगे और यहाँ से समय आ जाएगा, तो जोड़ लीजिएगा। दोनों तरीके से आंसर समान आएगा, क्योंकि हम ये पहला ये जस्ट हम बता के आए हैं। आइए अब हम अगले टाइप पर चलते हैं। अगला सवाल ये देखिए तीसरा नंबर सवाल है, और ये सवाल जो है एसएससी 2017 में पूछा गया सवाल है। तो रेलवे जो है एसएससी का कॉपी करता है तो आपके एग्जाम में भी आ सकता है, तो इस सवाल को मिस न करें। आइए सवाल को हम पढ़ते हैं। देखिए सवाल में अब जो है यहाँ पर 3 चाल दे चुका है, तो इस सवाल को हम कैसे बनाएंगे आपको हम बताते हैं। तो पहले हम सवाल को पढ़ते हैं। सवाल है ए से बी तक 10 किलोमीटर प्रति आवर, बी से सी तक 15 किलोमीटर प्रति आवर तथा सी से डी तक 20 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चलता है। यदि AB बराबर BC बराबर CD, तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या होगी। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो इसको हम 2 तरीका से आपको बताते हैं। सबसे पहले हम बेसिक बताएंगे, फिर उसके बाद फार्मूला से। ठीक है ना। देखिए तो सबसे पहले आप यहाँ पर जो है ये सवाल में कह क्या रहा है, यहाँ से हम एक डायग्राम बताते हैं। देखिए ये A है और यहाँ ये B है और ये आपका C है और यहाँ पर D है। तो A से B तक जो गया है उसका स्पीड कितना है 10 किलोमीटर ये प्रति आवर। फिर B से C कितना है ये 15 किलोमीटर प्रति आवर। और C से D कितना है
तो ये जो है 20 किलोमीटर प्रति आवर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा हम यहाँ पर लिखते हैं 10 किलोमीटर प्रति आवर, ये आपका 15 किलोमीटर प्रति आवर, और ये आपका जो है ये 20 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप यहाँ पर एक लिख लीजिएगा, उसके बाद इसका एलसीएम लीजिएगा। तो एलसीएम हम इसलिए लेते हैं जिससे कि वो दूरी मान लेते हैं, ताकि जो टाइम आता है वो फ्रैक्शन में ना आए, ठीक है ना, ये इंटीजर वैल्यू में आए। तो देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो सब का एलसीएम कितना आ जाएगा, इस सब का एलसीएम जो हो जाएगा यहाँ पर एलसीएम कितना आ जाएगा, और इसी को हम दूरी मानेंगे। तो देखिए 10, 15, 20, इसका एलसीएम जो आ जाएगा आपका, ये आपका 60 आ जाएगा, इसका 60 आ जाएगा, और इसी को हम किलोमीटर मान लेंगे, ठीक है ना। मानने के लिए तो कुछ भी मान सकते हैं। तो ये 60 किलोमीटर प्रति, यहाँ पर 60 किलोमीटर है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर ये मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक दूरी जो है ये 60 किलोमीटर, ये यहाँ से यहाँ तक 60 किलोमीटर है, फिर ये यहाँ से यहाँ तक 60 किलोमीटर, और यहाँ से यहाँ तक 60 किलोमीटर। क्योंकि सवाल में कहा है कि सब बराबर है, क्या है, सब बराबर है, ठीक है ना। अब यहाँ पर ध्यान सुनिएगा, ये ए को यहाँ पर ए से, यहाँ पर ये जो अजय को जो ए से बी तक जाने में कुल कितना समय लगा, तो 10 से इसको भाग देंगे, तो यहाँ पर जो है कितना समय लगेगा, तो भाग देंगे तो इसको 6 घंटा लग जाएगा, ठीक है ना, स्पीड से भाग देंगे। तो अब यहाँ पर देखिएगा, इसको भाग देंगे हम बी से सी तक जाने में 60 किलोमीटर, ये 15 किलोमीटर प्रति आवर के चाल से कितना समय लगेगा, तो भाग देंगे तो 15 चौका 60, यानी 4 घंटा लगेगा, ठीक है। फिर जो है इसको भाग देंगे किससे, 60 में, तो कितना आ जाएगा इसका टाइम, तो ये आपका आ जाएगा 20 × 3 घंटा। यानी कि आप इसके स्पीड से प्रत्येक को बारी बारी से भाग देंगे, तो उसको हम टाइम को यहाँ पर लिख लिए हैं, ठीक है ना, इतना टाइम लगा है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि औसत चाल होता क्या है, तो कुल दूरी बट्टा कुल समय होता है। तो कुल दूरी यहाँ पर देखिएगा, ये हम लिखते हैं औसत चाल बराबर कुल दूरी अब बट्टा कुल समय। अब यहाँ पर देखिएगा कुल दूरी कितना है, तो देखिए यहाँ पर जो है 60, ये भी 60 और ये भी 60, तो कितना हो जाएगा, 36 18 180 किलोमीटर, 180 ये किलोमीटर, ठीक है, और बट्टा टोटल कुल समय कितना, देखिए 6 4 10 और 10 3 13, तो यहाँ पर जो है 13 किलोमीटर, सॉरी टाइम जो हो जाएगा यहाँ पर, किलोमीटर नहीं होगा, ये आपका टाइम हो जाएगा, ठीक है ना। तभी तो औसत स्पीड आएगा ना। अब इसको भाग दीजिए, 13 ही कम 13 और यहाँ पर 5, तो 13 तिया 39 41, यहाँ पर कितना, 13 सही 11 बट्टा ये 13, ये किलोमीटर प्रति आवर आ जाएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, तो यहाँ पर जो इसका ऑप्शन आ जाएगा आपका, ये पहला ऑप्शन हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये पहला तरीका हो गया, ये बात आप समझ गए होंगे। अब इसको हम सूत्र फार्मूला से कैसे बनाएंगे, तो देखिएगा सूत्र से इसको हम कैसे बनाते हैं। सूत्र से जो है, आप सूत्र अगर याद रखना चाहते हैं तो याद रख लीजिएगा, इसका फार्मूला होता है 3 गुना x गुना y गुना z और बट्टा यहाँ पर देखिए एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ठीक है ना। ये जो आएगा आपका, ये औसत चाल को बताएगा। तो यहाँ पर देखिएगा हम लिखते हैं औसत चाल बराबर, यहाँ पर देखिए ये तीन यहाँ पर लिखेंगे 3 गुना x का मान कितना है, तो पहला स्पीड ये आपका 10 है, तो 10, y कितना है तो 15 है, तो यहाँ 15 लिख दीजिए, और ये z कितना है तो ये 20 है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिएगा, ये दोनों देखिए ये x y, तो यहाँ पर 10 गुना 15 प्लस वाई जेड 15 गुना 20 और प्लस जेड एक्स 20 गुना जेड ये x, तो 20 गुना ये आपका 10 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पर जो है किलोमीटर प्रति आवर आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर इसको आप सॉल्व कर लेंगे, तो 3 गुना ये 10 गुना ये 15 गुना ये 20 और बट्टा, चूंकि अब गुना मत कीजिएगा जिससे कि काटने में आपको आसानी हो, तो फिर गुना करके काटिएगा तो समय ज़्यादा लगेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा, देखिए ये 150, यहाँ पर ये कितना 300 और ये आपका 200, 3 और 2 500, एक 600 650, देखिए 0 से 0 कट गया, और यहाँ पर जो है 5 से 5 से 15 और 13 5 65, ठीक है। देखिए 3 तिहाई 9 9 दूना 18, 180 यहाँ पर किलोमीटर प्रति आवर चलता रहेगा, ठीक है ना। 180 बटा 13 किलोमीटर प्रति आवर, और इसी को मिक्स फ्रैक्शन में लिख देंगे तो कितना हो जाएगा, 13 सही 11 बटा ये 13 आ जाएगा किलोमीटर ये प्रति आवर।
ये इसका आंसर आ जाएगा। देखिए दोनों से जो है आंसर समान आएगा। ये बात आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। आइए अब हम अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल यहाँ पर देखिएगा, ये 5वां नंबर सवाल है और ये बहुत ही अच्छा सवाल है। यहाँ पर जितने भी पैटर्न बन सकते थे औसत चाल में, हम सारे पैटर्न को कवर करवा रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए अब यहाँ पर जो है दूरी भी अलग है और इसका स्पीड भी अलग है। सबका दूरी अलग अलग था, इससे पहले जो हम किए थे सबका दूरी समान था, ठीक है ना। तो इस प्रकार के सवाल को हम कैसे करेंगे, पहले हम सवाल को पढ़ते हैं। तो सवाल है यहाँ पर, एक व्यक्ति 20 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर प्रति आवर, 24 किलोमीटर की दूरी 8 किलोमीटर प्रति आवर तथा 30 किलोमीटर की दूरी 6 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चलता है। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। ये ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पर जो इसको बनाने का क्या तरीका होना चाहिए, आइए समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर आप लिखिएगा, ये जो दिया यहाँ पर जो है 10 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से कितना है गया है दूरी, तो ये 20 किलोमीटर। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कितना, ये चाल लिखेंगे। यहाँ पर जो है हम इस चाल लिखते हैं, तो चाल जो है यहाँ पर 10 किलोमीटर प्रति आवर, तो ये चाल है। तो ये जो गया है कितना किलोमीटर, तो ये 20 किलोमीटर गया है। तो 20 किलोमीटर गया है, जब इसको हम भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, टाइम। तो समय निकालेंगे, तो समय निकालते कैसे हैं, तो दूरी में हम चाल से भाग देते तो समय आता है। तो यहाँ पर 20 किलोमीटर और बटा ये 10 किलोमीटर प्रति आवर। देखिए ये से कट जाएगा और 10 दूना 20, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 2 घंटा, ठीक है ना। पहला जो है इसके स्पीड चला है तो इसको कितना दूर, ये आपका 20 किलोमीटर गया, कितना लगा समय, 2 घंटा। अगला देखिए यहाँ पर ये 24 किलोमीटर गया है 8 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से, तो समय कितना लगेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा 8 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से गया है कितना, 24 किलोमीटर। ये 24 किलोमीटर गया है। तो यहाँ पर इसको समय कितना लगा, तो समय बराबर हो जाएगा, यहाँ पर समय हो जाएगा 24 किलोमीटर अब बट्टा यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8 किलोमीटर प्रति आवर। देखिए ये से ये कट जाएगा और 8 त्रिक 24, 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 घंटा, ठीक है ना। अगला देखिए यहाँ पर ये 30 किलोमीटर गया है किसके स्पीड से, तो 6 किलोमीटर प्रति आवर के स्पीड से। तो यहाँ पर जो है 6 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से गया कितना, तो ये आपको गया है 30 किलोमीटर। तो इसको समय कितना लग गया है, तो यहाँ पर जो समय लगेगा दूरी में भाग देंगे, तो ये आपका 30 किलोमीटर और बटा ये 6 किलोमीटर प्रति आवर। तो देखिए ये किलोमीटर से कट जाएगा, 6 पंचे 30, 5, तो यहाँ पर जो है ये 5 घंटा ये हो जाएगा, ठीक है ना। ये 5 घंटा, 6 पंचे 30। अब देखिए औसत चाल बराबर क्या होता है, तो सबसे पहले कुल दूरी और कुल समय हम लिखते हैं। तो कुल दूरी कितना हो जाएगा, तो कुल दूरी देखिए यहाँ पर पहला कितना था, ये आपका 20 किलोमीटर, तो ये 20 किलोमीटर, लास्ट में किलोमीटर लगा देंगे, ठीक है ना। फिर 24, ये 24 और प्लस ये कितना हो जाएगा 30, और यहाँ पर ये किलोमीटर, ठीक है। तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 44 और 30 कितना 74 किलोमीटर। और कुल समय कितना हो जाएगा, कुल समय जो हो जाएगा यहाँ पर सभी समय को जोड़ लेंगे तो कुल समय कितना हो जाएगा, देखिए ये 2 घंटा और ये आपका 3 घंटा और ये 5 घंटा, कितना हो जाएगा सबको ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 2 + 3 + 5 और आप यहाँ पर आवर लगा दीजिए, तो कितना हो जाएगा ये आपका 10 आवर। तो बताइए औसत चाल बराबर क्या होता है, बस आपको ये याद रखना पड़ेगा, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी कितना है, तो कुल दूरी जो है ये आपका 74 किलोमीटर है, 74 किलोमीटर, और कुल समय कितना है, तो 10 घंटा है। अब भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 7.4 किलोमीटर प्रति आवर। देख लीजिए कौन सा आपका ऑप्शन है, तो इसका ऑप्शन नंबर ये आपका सी हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। इस सवाल को हम इसी तरीके से बनाएंगे। औसत चाल से संबंधित जितने भी सवाल बन सकते थे हम सारे सवाल करवाए हैं। आप कोई भी प्रैक्टिस सेट बनाइएगा, वहां पर ऐसा सवाल आएगा तो आप इसको आसानी से बना पाइएगा। तो आज का वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। आज के लिए यहीं तक, जय हिंद, जय भारत।